नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूँ रंजना। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजभवन के समक्ष। राजभवन के समक्ष राज्य के असंतुष्ट व्यक्ति, वो वर्ग जो असंतुष्ट होता है और अपनी हक की लड़ाई और उस आवाज़ को राज्यपाल तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन करता है। ये लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन जारी रहता है। इसी कड़ी में मेरे पीछे जो लोग हैं, इसे आप देखिए, और ये टाना भगत समुदाय के लोग हैं। इनसे हम जानेंगे ये अनिश्चितकालीन हड़ताल धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। मेरा नाम जहानारा कच्छप है और मैं जयपाल सिंह मुंडा की पोती हूँ। जी, जयपाल सिंह मुंडा से आप सभी वाकिफ़ होंगे। जयपाल सिंह मुंडा का नाम रोशन करते हुए, नाम लेते हुए बड़ा गर्व महसूस होता होगा, लेकिन अपनी हक की लड़ाई को लड़ने के लिए आप राजभवन के समक्ष पहुंचे। मरांग गोम के उपाधि दी गई है जी जयपाल सिंह मुंडा को। जी, देखिए, पश्चिमी अनुसूची उन्हीं का देन है आदिवासियों के लिए। और आदिवासी क्षेत्र में जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, यहाँ शासन प्रशासन और नियंत्रण आदिवासियों के हाथ में होना चाहिए। वो दीकू व्यवस्था से यहाँ चल रहा है। तो हम लोग को सत्याग्रह आंदोलन में आना पड़ रहा है कि पंचायत चुनाव हमारे बीच का नहीं है, वो तो थोपी गई व्यवस्था है और उसको हम लोग बहिष्कार करना चाहते हैं। एक आपके घर से ये पारित हुआ, राज्य में 15 जिलों में ये 5वीं अनुसूची है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो होने वाला है, इसे रद्द करने की मांग है आपकी। तो आपको लगता है रद्द होगा? रद्द हो या ना हो, लेकिन हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा और हम लोग इस विषय पर यूनाइटेड नेशन तक जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। यूनाइटेड नेशन तक जाने की पूरी मतलब कार्य प्रगति पर है? जी हाँ, जो गलत है तो उसको हम लोग गलत ही साबित करके रहेंगे ना। संविधान का उल्लंघन करके हम लोग के बीच में थोपी गई व्यवस्था को लागू करने के लिए सक्षम अधिकारी बने हुए हैं, तो उनका क्या होना चाहिए उसको हम लोग वहाँ तक पहुँचाएंगे ज़रूर। मतलब अपने स्थानीय क्षेत्र से लेकर पूरे देश तक आप लोग थक गए? जी, भारत में देखा जाए तो 10 राज्य आदिवासी क्षेत्र है। तो मेरा विचार है, मैं 5 तारीख से 10 तारीख तक नेशनल लेवल पे मीटिंग में बैठूंगी और 10 राज्य के जो राज्यपाल हैं वे संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं। देश संविधान से चलती है, लेकिन संविधान का उल्लंघन करके अपना दादागिरी दिखा रहे हैं। उस पर लेटर ज़रूर लिखवाऊंगी 10 राज्य को और यूनाइटेड नेशन तक पहुंचाने का बात कर रही हूँ। राजभवन में राज्यपाल से बात हुई आप लोग? जी, मैं 12 तारीख को यहाँ लेटर जमा की कि हम लोग को 48 घंटा के अंदर में जवाब मिलना चाहिए पंचायत चुनाव बहिष्कार का लेकर के दिया गया है लेटर। लेकिन आज तक हम लोग को 18 तारीख से जब यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन में बैठे हैं, लेकिन कोई नेता मंत्री आज तक नहीं। स्थानीय सांसद विधायक भी नहीं पहुँचे? कोई नहीं। कोई नहीं? जी नहीं। सब कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं क्या? उन लोग तो चोर और डाकू में गिनती में आते हैं ना, तो वो हमारे बातों को रखेंगे तो उनका पॉकेट कैसे गर्म रहेगा। मरांग गोम के उपाधि से जयपाल सिंह मुंडा को पूरा देश जानता है। ये उनकी ही पौत्री हैं और इन्होंने क्या कुछ कहा, अपनी हक की आवाज़ स्थानीय लेवल से लेकर अगर पूरे देश में बात की जाए तो वहाँ तक इनकी बात पहुँच गई। ये थक हार गए, अब ये अपना मुद्दा को लेकर यूएन पहुँचेंगे। ये हम लोग पंचायत चुनाव रद्द करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। क्यों? ये हमारे पूर्वज जब अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाए, आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ी और उस वक्त अंग्रेज़ों ने हमारी संस्कृति, हमारा रहन सहन, हमारा पूजा पाठ, हमारी व्यवस्था से संतुष्ट होकर हमको एक उपहार के रूप में आर्टिकल 244(1) दिया, जो भारत के संविधान में लिपिबद्ध है, जिसको 5वीं अनुसूची बोलते हैं। और उसी को हम लोग विद्यमान विधि भी बोलते हैं। और उसी के अंदर ग्राम सभा है। तो आपको एक नारा पता होगा कि लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंचा ग्राम सभा। ये हमारा पूर्वज का दिया हुआ संविधान के अंदर का ही नारा है और ये पारंपरिक रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा है। तो हमारा समुचित विकास का जो भी फंडिंग है राज्यपाल के यहाँ से सीधा ग्राम सभा में जाना है। और पंचायत चुनाव ये बाहरी लोगों का मनगढ़ंत बनाया हुआ सुनियोजित तरीका, एक सिस्टम है पंचायत चुनाव, जिसको हम लोग को हर तरह से छलने का ये लोग एकमात्र हम लोभ लुभावन एक सिस्टम दिया है पंचायत चुनाव। तो पंचायत चुनाव हमारे यहाँ नहीं है, ये संवैधानिक नहीं है, ये गैर असंवैधानिक है। कितने दिनों से मांग आपकी? ये हमारा मांग तो देखिए करीब करीब साल भर से हम लोग लेकिन
राजभवन के समक्ष धरना कब से दे रहे राजभवन के समक्ष तो हम लोग अभी 18 तारीख से कंटिन्यू 24 आवर हैं, लेकिन हैं? कब तक रहना है? अभी अनिश्चित है। जब तक हमारे ऊपर अतिक्रमण नहीं छोड़ेगा तब तक रहेंगे। कौन कर रखा है अतिक्रमण? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये लोग अतिक्रमण कर रहे हैं ना। सरकार के जितने विभाग हैं सारे लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। कैसे अतिक्रमण से मुक्त कैसे होंगे आप? देखिए, हम लोग तो मुक्त करने के लिए पहले इनको एक हिसाब से या मीडिया के माध्यम से इनको मैसेज दे रहे हैं कि भाई आप संविधान पढ़ो। जितने भी अधिकारी हैं कार्यपालिका के, न्यायपालिका के, व्यवस्थापिका के, सारे तंत्र को, व्यवसाय को भी बोल रहे हैं कि आप पहले संविधान पढ़ो और संविधान के हिसाब से आपका जो अधिकार बनता है वो करो। किसी के साथ अवहेलना मत करो, किसी के अधिकार के साथ आप छेड़खानी मत करो। तो इसीलिए हम लोग इनको मांग नहीं रहे हैं, वो तो मिला हुआ है, लागू है पांचों अनुसूची। लेकिन धरातल पे जब हम उतरते हैं तो इनके द्वारा कई तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो हम लोग एक वायरल दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं आपके माध्यम से, लोगों के इस माध्यम से। मैसेज से अगर नहीं कुछ असर पड़ता है तो उसके बाद क्या करेंगे आप? देखिए, हम लोग तो आज़ादी से पहले से भी संवैधानिक तरीके से लड़े हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आप लड़े कह हैं। रहे हैं आप रूढ़िवादी समाज से। जी हाँ, हम लोग रूढ़िवादी विद्यमान। रूढ़िवादी का परिभाषा बताइए। देखिए, रूढ़िवादी को ही विद्यमान विधि बोलते हैं। उसको कम शब्दों में एक वाक्य में आप नहीं परिभाषित कर सकते हैं। उसमें हमारी आदिवासियों की संस्कृति, परंपरा, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, जड़ी बूटी, हाँ, पूजा पाठ, 12 महीना का अलग अलग गीत, हर चीज़ है। तो उसी में से आ जाता है आपका जंगली जड़ी बूटी, जल जंगल ज़मीन, सब कुछ उसी में आता है। तो इसीलिए रूढ़िवादी को या फिर आप विद्यमान विधि को कम शब्दों में 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 महीने में नहीं समझ पाएंगे। कितने सदस्य यहाँ पर आप धरना प्रदर्शन कर? यहाँ तो हम लोग करीब 1000-1500 लोग थे, लेकिन वो हम लोग का सिस्टम है। गर्मी में लू का थपेड़ा खाते हुए देखिए, आपको तो अभी आपके यहाँ संसाधन हुआ तो गर्मी का एहसास हुआ। हमारे पूर्वज सोच लीजिए कि उस वक्त विकास नहीं हुआ था। अच्छा, मतलब खाने का आपको ठिकाना एहसास नहीं हो रहा है? हम लोग को कोई एहसास नहीं है। एक ही मांग एक ही मांग है हम लोग का कि पंचायत चुनाव रद्द करो। लगता है रद्द होगा? एकदम रद्द होगा। बताइए, देश संविधान से चलता है कि असंविधान से चलता है? बताइए। अगर पंचायत चुनाव हो गया समय पर तो जो निर्धारित समय है उस पर क्या? तब हम मान लेंगे कि कितने अधिकारी गैर संवैधानिक हैं, कितने ऑफिसर और कितने नेता और कितने पुलिस के हैं जवान, कितने लोग अधिकारी हैं जो असंवैधानिक तरीके से शोषण कर रहे हैं। हम समझ जाएंगे ये लोग लाइसेंसी गुंडा हैं, ये लोग संविधान के नाम पे कलंक हैं, ये लोग देशद्रोही हैं। चिन्हित हो जाएगा ये लोग। लाइसेंसी गुंडा, इसका मतलब क्या है? लाइसेंसी गुंडा का मतलब ये लोग लोकतंत्र का परिभाषा दे करके, हाँ, लोकतंत्र का परिभाषा दे के हम पे शासन शोषण कर रहे हैं। तो संविधान नहीं पढ़े थे हमारे लोग ना, अब संविधान पढ़ेंगे तो सब कोई समझ जाएंगे कि ये लोग 1 नंबर का लाइसेंसी गुंडा है। अपना परिचय दे दीजिए। नंदलाल टाना। जी। हम आप देखिए कैमरे के माध्यम से ये टाना भगत एक दूसरे से हाथ में हाथ मिलाकर खड़े हैं। इसका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, क्या मैसेज दे रहे हैं आप? हाथ में हाथ मिला के चलने का एक मकसद है हम लोग का कि आदिवासी परंपरा स्वशासन व्यवस्था के तहत हम लोग 32 समुदाय के लोग एक संगठन की ओर, हम लोग का जो उरांव बहुल क्षेत्र में पढ़ा व्यवस्था है, मान की व्यवस्था है, संथाल परगना में खड़िया का ढोकलो शहर है, मुंडा का कंपाट मुंडा 22 पढ़ा है। इसी तरह हम लोग का 7 समुदाय है, टाना कमेटी है। इस तरह हम लोग 7 समुदाय 32 समुदाय जनजाति के लोग मिल के ये लड़ाई इससे संदेश दे रहे हैं कि संदेश आप एक दे हैं? रहे हैं। आप एक हैं? तो हम लोग एक हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सतीश टाना भगत। हम और भी सदस्य हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। पहले अपना परिचय दीजिए। मैं भूषण टाना भगत। भूषण जी, ये बताइए कि आपकी जो पूरी टीम है पिछले 18 अप्रैल से लेकर आज 25 अप्रैल हो गए, कब तक बैठना है यहाँ? ये तो अनिश्चितकालीन चलेगी। पंचायत चुनाव भी हो जाएगा, उसके बाद भी आप बैठे रहेंगे? वो तो सरकार की मर्जी है। सरकार तो दादागिरी में उतरी हुई है, वो तो आप दुनिया ये देख भी रही कह है। रहे हैं कि वो लाइसेंसी गुंडा। देखिए, जिनको जैसा समझ में आता है वैसा बोलेंगे। मैं तो ये नहीं बोला ना कि मैं लाइसेंसी गुंडा किसी को बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगर कोई बोला है तो ये गलत नहीं है, उनके हिसाब से ही नहीं और लोगों के हिसाब से और जेन्युइन तरीके से भी बोले हैं। मांग क्या है प्रमुख मुख्य मांग? मैं तो कोई मांग की बात नहीं करूँगा, इसलिए अभी कि अनिश्चितकालीन धरना पर। हाँ ठीक है, हक हाँ है हाँ, आपका। मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर इस देश लेकिन में हक जब मिलता नहीं है तो उसको मांगना पड़ता है। आप मांग रहे हैं धरना ठीक दीजिए। है,
हम लोग को दिया हुआ चीज़ है जिसको आज दबा करके रखा हुआ है, वो दिकुओं के द्वारा, जो संविधान को पालन नहीं करता है उनके द्वारा। इस चीज़ को हम लोग एक मैसेज देना चाह रहे हैं इस धरना के माध्यम से कि हम लोग आपको आगाह कर दे रहे हैं। हम लोग को जो 5वीं अनुसूची में जो संवैधानिक मांग है, जो पहले से लागू है, उस चीज़ को धरातल पे चलने दिया जाए। आपके स्थानीय विधायक सांसद आप लोगों से मिलते हैं इस मुद्दे पे? अभी तक तो नहीं मिले हैं। जिस सकारात्मक तरीके से मिलना चाहिए सुदर्शन वैसा। भगत आप लोग की बात को समझते हैं? कोई भगत यहाँ पर नहीं है, ये मुखौटा वाले भगत लोग हैं। ये असली टाना भगत है? बिल्कुल असली हैं। वो मुखौटा वाले? हाँ, बिल्कुल मुखौटा वाले वो हैं। भी भगत समुदाय से ही आते हैं? अगर कोई भगत समुदाय भगत लिखा देने से भगत हो जाता है, तो क्या हमारे झारखंड में बिशुनपुर प्रखंड में विकास भारती का सचिव अशोक भगत बन करके बैठा है और हम टानालुम का, हम आदिवासियों का हक अधिकार को छीन रहा है, ये क्या वो भगत बनने के लायक है? लेकिन अपने आप को भगत सिद्ध करके पद्मश्री तक सम्मानित होना पसंद करता है अपने आप को। लेकिन जो जेन्युइन भगत है उनको अपना हक नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि मैं आपको ये भी बता दूं, आपने कहा सुदर्शन भगत का नाम लिया, जो सांसद हैं, बिशुनपुर प्रखंड को उन्होंने गोद लिया है। लेकिन बिशुनपुर प्रखंड को आज अगर कोई देखे जा करके तो समझ में आ जाएगी पूरी तरह से कि गोद किस चीज़ को कहते हैं। वोट आप लोग देते तभी तो वहाँ सांसद बनते हैं। देखिए, भरोसा सब पर करनी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि जनता की भरोसा को आप धजिया उड़ा दे। तो क्या कोई अगला विकल्प भी है क्या आपके पास? हमारे पास एक ही विकल्प है कि हम लोग 5वीं अनुसूची क्षेत्र में रहते हैं। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में हम लोग स्वतंत्र रूप से शासन और स्वशासन को लेना चाहते हैं, लागू कराना चाहते हैं। 5वीं अनुसूची को स्वतंत्र रूप से अपने क्षेत्र में लागू करना बस चाहते हैं। वो धरातल पर दिखाई पड़नी चाहिए। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी, कुछ आप अपनी सवाल करेंगे? मांगों को लेकर आप यहाँ पे समर्थन में हैं? हम उसी समर्थन में हैं यहाँ। गुमला से? जो भी भाई हैं गुमला से हैं, गुमला जिला के बिशुनपुर प्रखंड से हैं। मैं जनार्दन टाना भगत। हम लोग एक साथ हैं और एक साथ जो भी भाई बोल रहे हैं, जो लोग भी कोई गलत नहीं बोल रहे हैं। लोगों की पंचायत चुनाव को रद्द करने की मांग है। पंचायत चुनाव तो हम लोग इसलिए, क्यों प्रखंड स्तर पे विकास कैसे होगा जब पंचायत चुनाव ऐसे ही 2 साल लेट हो दो गया? बार अभी पंचायत चुनाव देखे, विकास का कहीं नज़ारा दिखाई नहीं पड़ा, बल्कि लूट का ये तंत्र बना हुआ है। ऐसे लूटे जाएंगे तो किसी का विकास होगा? संभव नहीं है। अभी तो हम लोग कुछ लोग को जागरूक हैं कि इतना कुछ बोल पा रहे हैं। आज गांव में जाके देखिए, आप कोई गांव गए नहीं होंगे, वहाँ की स्थिति जाके देखिए, वहाँ का नज़ारा जाके देखिए, वहाँ जितने भी लोग हैं उसका चेहरा जाके देखिए। आज यहाँ के आदिवासी एक के 5वें अनुसूचित क्षेत्र में वो खुद सभी मालिक हैं, लेकिन मालिक के साथ किस तरह व्यवहार हो रहा है, किस तरह उसके साथ आज जो भी कुछ किया जा रहा है। आज अगर किसी भी गांव में 5वें अनुसूचित क्षेत्र के आप 15 जिला का कोई भी गांव जाके देखिए, क्या स्थिति है आपको रूबरू होंगे तो पता चल जाएगा। फिलहाल ये टाना भगत समुदाय जो नज़ारा है आप देख सकते हैं, सभी अपने परिवेश, अपनी संस्कृति के लिए ये जाने जाते हैं और ये रूढ़िवादी परंपरा को मानते हैं। और इनका मानना है कि ये पूजा पाठ और हर महीने का इनका अलग अलग गीत भी होता है, लेकिन इनकी जो हक की आवाज़ है वो यहाँ के राज्यपाल के कानों तक नहीं पहुँचा। पूरे देश में भी अगर कई आदिवासी बहुल जो राज्य है वहाँ तक नहीं पहुँचा तो ये अभी यूएन जाएंगे। बने रहिए इसी तरह की खबरों के लिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।